सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट माइनर पेपर सोशल मीडिया और हिंदी। तो माइनर पेपर सोशल मीडिया और हिंदी के अंतर्गत आज हम देखेंगे ईमेल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। तो आज की क्लास में हम ईमेल वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और ईमेल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईमेल के संस्थापक कौन थे। पीवाईक्यू में इससे प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो ईमेल के जो संस्थापक हैं वो आर टॉमलिंसन हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ईमेल के 3 भाग होते हैं, यूज़र आईडी, डोमेन नेम और होस्ट नेम। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। तो ईमेल के 3 भाग होते हैं, ये बात असत्य है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। IMAP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट संख्या 143 है। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। IMAP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट संख्या 143 है, ये बात सत्य है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है। ऑप्शन ए है प्राइवेट, ऑप्शन बी है पब्लिक, ऑप्शन सी है हाइब्रिड, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो ईमेल एक पब्लिक कम्युनिकेशन होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है 320, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 254, ऑप्शन डी है 255। तो ईमेल एड्रेस में अधिकतम 320 कैरेक्टर यूज किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है। ऑप्शन ए है 25 MB, ऑप्शन बी है 30 GB, ऑप्शन सी है 15 MB, ऑप्शन डी है 15 GB। तो ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है, तो ईमेल में अधिकतम 15 GB का स्टोरेज होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए है SMTP, ऑप्शन बी है POP3, ऑप्शन सी है IMAP, ऑप्शन डी है STTP। तो सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल का नाम है POP3, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैसेज हेडर जिसको संदेश शीर्षक कहते हैं के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। मैसेज हेडर संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है RFC 4865, ऑप्शन बी है RFC 3865, ऑप्शन सी है RFC 4866, ऑप्शन डी है RFC 3864। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैसेज हेडर के पंजीकृत प्रक्रिया को कौन परिभाषित करता है, तो RFC 65 परिभाषित करता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट परत पर सर्च मर्ज होता है। फिर से देख लेते हैं प्रश्न को। प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट परत पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सेगमेंटेशन, ऑप्शन बी है ब्लॉकिंग, ऑप्शन सी है पैकिंग, ऑप्शन डी है रीअसेंबलिंग। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट परत पर मर्ज होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को पैकिंग के नाम से जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए है सर्च इंजन, ऑप्शन बी है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी है ईमेल, ऑप्शन डी है हाई लेवल लैंग्वेज। तो BCC का प्रयोग ईमेल में किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है ईमेल में अधिकतम कितना साइज भेज सकते हैं? ऑप्शन ए है 25 MB, ऑप्शन बी है 30 GB, ऑप्शन सी है 15 MB। इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। ईमेल में अधिकतम कितना साइज भेज सकते हैं? ऑप्शन ए है 25 MB, ऑप्शन बी है 30 GB, ऑप्शन सी है 15 MB, ऑप्शन डी है 15 GB। तो ईमेल में अधिकतम कितना साइज भेज सकते हैं? तो ईमेल में अधिकतम 25 MB भेज सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अवांछित ईमेल क्या है? ऑप्शन ए है अनचाहा ईमेल, ऑप्शन बी है कमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए ईमेल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो अवांछित ईमेल के अंतर्गत क्या आता है? अनचाहा ईमेल आता है, कमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए ईमेल आते हैं, ये दोनों ही आते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके सी ऑप्शन में मिल जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है IMAP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो IMAP का जो पूरा नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईमेल भेजते समय फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। ईमेल भेजते समय फ्रॉम, टू, सीसी, बीसी का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात सत्य है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीसीसी का पूर्ण अर्थ है ब्लाइंड कार्बन एंड कोड। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। तो BCC का पूर्ण अर्थ क्या है? ब्लाइंड कार्बन एंड कोड, ये बात असत्य है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईमेल से कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी हो तो सिर्फ एक या दो लोगों को ही भेज सकते हैं। ऑप्शन ए है सही, ऑप्शन बी है गलत। ईमेल से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सेंड करनी है तो आप एक या दो लोगों से अधिक लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन केवल एक या दो लोगों को ही भेज सकते हैं, ये बात गलत है या फिर असत्य है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूजर नेम तथा डोमेन नेम को एडर द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। यूजर नेम तथा डोमेन नेम को एडर द्वारा अलग किया जाता है, ये बात है सत्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, यूजर नेम तथा डोमेन नेम को एडर द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है ram.1987@gmail.com सही ईमेल आईडी है। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। तो ram.1987@gmail.com ये आपका सही ईमेल आईडी नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, असत्य। अगला प्रश्न है ईमेल आईडी के सेंसिटिव होते हैं। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। ईमेल आईडी के सेंसिटिव होते हैं, ये बात असत्य है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीमेल में एक बार में अधिकतम 100 ईमेल भेज सकते हैं। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। जीमेल में एक बार अधिकतम 100 ईमेल भेज सकते हैं, ये बात आपकी असत्य है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईमेल के द्वारा हम वीडियो भेज सकते हैं लेकिन ऑडियो नहीं। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। ईमेल के द्वारा हम वीडियो भेज सकते हैं लेकिन ऑडियो नहीं भेज सकते हैं, ये बात क्या है? असत्य है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंतव्य ईमेल सर्वरों का पता लगाने के लिए DNS महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। गंतव्य ईमेल सर्वरों का पता लगाने के लिए DNS महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात सत्य है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिष्टाचार के अनुसार पुराने संदेशों की बड़ी संख्या जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें संग्रहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है
सत्य ऑप्शन बी है असत्य। शिष्टाचार के अनुसार पुराने संदेशों की बड़ी संख्या जिनकी आवश्यकता आपको नहीं है उन्हें संग्रहित नहीं करना चाहिए, ये बात सत्य है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईमेल के डाटा को फोल्डर बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। ईमेल के डाटा को फोल्डर बना करके सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है गलती से डिलीट हुए ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रेस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। गलती से डिलीट हुए ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रेस का उपयोग किया जाता है, ये बात सत्य है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा सत्य। अगला है IM में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए है SIP/SIMPLE, ऑप्शन बी है AMQP, ऑप्शन सी है RCS, ऑप्शन डी है COAP, ऑप्शन ई है IRC, ऑप्शन एफ है सभी। तो IM में प्रयोग होने वाला जो प्रोटोकॉल है ये सभी है, इसलिए एफ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम जानेंगे IM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IM का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, त्वरित संदेश, जिसको हम हिंदी में त्वरित संदेश के नाम से जानते हैं। त्वरित संदेश को ही हम शॉर्ट फॉर्म में IM के नाम से जानते हैं। IM इंस्टेंट मैसेज, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 ईमेल प्रोटोकॉल हैं। ऑप्शन ए है SMTP, ऑप्शन बी है POP3, ऑप्शन सी है IMAP, ऑप्शन डी है सभी। तो 3 ईमेल प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? तो SMTP भी है, POP3 भी है, IMAP भी है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल कहलाता है। ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है SMTP, ऑप्शन सी है टेलनेट, ऑप्शन डी है FTP। तो ईमेल भेजने के लिए जो मानक प्रोटोकॉल होता है वो क्या कहलाता है? SMTP कहलाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ईमेल कैटलॉग इंटरनेट के माध्यम से पिज्जा को स्रोत से गंतव्य तक निष्कर्ष में एकजुट होना है? ऑप्शन ए है जल्दी से आना, ऑप्शन बी है IMAP, ऑप्शन सी है UDP, ऑप्शन डी है SMTP। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, SMTP। ईमेल कैटलॉग इंटरनेट के माध्यम से पिज्जा को स्रोत से गंतव्य तक निष्कर्ष में एकजुट होना है। अगला प्रश्न है इंटरनेट चैट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है TCP, ऑप्शन बी है IP, ऑप्शन सी है A और B दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इंटरनेट चैट के लिए TCP और IP दोनों ही प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, इसलिए सी ऑप्शन में A और B दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप द्वारा मैसेजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है XMPP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है TCP, ऑप्शन डी है सभी। तो व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उसका नाम है XMPP। तो XMPP का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। X का मतलब होता है एक्सटेंसिबल, M का मतलब होता है मैसेजिंग एंड P का मतलब होता है प्रेजेंस, P का मतलब होता है प्रोटोकॉल। इस प्रकार से एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल XMPP का फुल फॉर्म हो गया। तो क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।